बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज हम आपको लाहौर के उन इलाकों का विज़िट करवाएंगे जिन्हें सिलेक्टेड लॉकडाउन के ज़रिए से बंद कर दिया गया है। ये गुलबर्ग का इलाका है और आप देख सकते हैं कि ये भी वो एरिया है जिसे सिलेक्टेड लॉकडाउन के पेश नज़र बंद किया गया है। लाहौर के 61 इलाके ऐसे हैं जिन्हें सिलेक्टेड लॉकडाउन के तहत बंद करने का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो चुका था। अभी मैं गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ रश नहीं है। अवाम जो है यहाँ के रिहायशी अपने अपने घरों में है और ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको अंदरून शहर और रशी एरियाज ऐसे दिखाएंगे जहाँ पर बहुत ख़राब सूरत हाल है। SOPs लोग मानने को तैयार नहीं हैं, मास्क नहीं पहन रहे। इसके अलावा पुलिस एहलकारों के पास PPEs यानी प्रोटेक्शन जो किट्स हैं वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने का इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी इसी तरह से सिलेक्टेड लॉकडाउन है, इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ वाली जो सड़क है जो बिल्कुल बाएं जानिब है उसे भी सिलेक्टेड लॉकडाउन के ज़रिए बंद कर दिया गया है। अभी एक गाड़ी आ रही है, क्या इसे बाहर जाने दिया जाएगा या नहीं, या फिर इसको बाहर जाने के लिए किस तरह से इजाज़त लेनी होगी, ये भी हम पुलिस से जान लेते हैं जिन्होंने इस वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ड्यूटी कैसी जा रही है आप? जी बहुत अच्छी। आप एक ऐसे एरिया में खुशनसीबी से जहाँ पर आपको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, यानी कि अवाम आप आके आपसे बहस नहीं कर रही है और आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, तो यहाँ पर अभी तक की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो अभी से इधर ठीक है, ना इधर ज़्यादा लोग हैं ना आ जा रहे हैं। वैसे भी हमें इधर किसी को भी नहीं निकलने दे रहे। अब देखेंगे आपके सामने, ये भी वापस जाएगी, इसे भी नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह। वापस नहीं, ये बाहर नहीं आ सकते? बाहर नहीं आ सकती। कौन कौन बाहर आ सकते हैं? सिर्फ हमें जो ऑर्डर मिले हैं ना वो ये कि डॉक्टर या पुलिस अफसर या वकील वगैरह ये हैं बस, और तो उसके अलावा कोई भी नहीं है। और सहाफ़ी? हाँ, सहाफ़ी के बारे में भी बताया कुछ नहीं है वैसे। हाँ जी, सहाफ़ियों से लड़ने का सिलसिला लगता है फिर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बैंकर्स? नहीं, बैंकर को भी इजाज़त नहीं है। जी चलो ठीक है, क्योंकि कल मेरी CCPO से बात हुई थी तो उन्होंने इसमें बैंकर्स और सहाफ़ियों को भी ऐड किया था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन कि जो नाके पे खड़े लोग होते हैं, एहलकार होते हैं, उन तक पैगाम पूरा नहीं पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई और झगड़ा देखने को मिलता है। सामने को आप ये सिलेक्टेड लॉकडाउन शुदा इलाके से अंदर हैं या बाहर? ये हमारा दूसरा घर है साथ वाला। जी, क्या लेने आए? कुछ नहीं, बाहर सामान लेने जा रहा स्टोर से। आपको इजाज़त मिल गई? जी, हमें पैदल आने दे रहे हैं, गाड़ी वगैरह कोई नहीं जाने दे रहे। जी, क्या सामान लेकर जाएंगे? ये स्टोर से जो कुछ ब्रेड वगैरह, अंडे वगैरह। जी जी। बाकी आपको कैसा लगे कि आपका इलाका जो है वो लॉकडाउन किया गया आपकी बेहतरी के लिए है? नहीं सर, बेहतरी है इसमें, हम सबकी बेहतरी है। कुछ आपको आगाही दी गई? नहीं सर, आगाही तो कोई नहीं देगी अभी तक, लेकिन ये फिलहाल इन्होंने बंद किया है, इसमें हमारा फ़ायदा ही होगा। एक और शहरी, सामने को आप अंदर से जाएंगे, अंदर से आ रहे हैं या अंदर जाएंगे? जी, हम उधर रोड से पैदल आए थे, गाड़ी में आए थे, पर गाड़ी उधर उन्होंने नहीं छोड़ी तो हम फिर पैदल आ गए। तो लेने जा रहे हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ इस चीज़ पे। जी जी, तो हुकूमत ने जो लॉकडाउन आज लगाए, तो अगर ये स्टार्टिंग में लगा देते तो बहुत बेहतर होता, तो आज ये नौबत ना आती। नाज़रीन, ये एक इलाका गुलबर्ग का आपको दिखाया है। आगे चलते हैं। आज शहर लाहौर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू पड़ रही है और इसी बात के पेश नज़र मेरे और मेरी टीम के लिए आज का प्रोग्राम कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अलबत्ता आपको हकायक तो दिखाने ही हैं। आगे चलते हैं, कौन सा एरिया आपको दिखाएंगे उधर ही चल के आपको हम वो दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं, रॉयल पार्क का एरिया है और इसको भी सिलेक्टेड लॉकडाउन के सिलसिले में इस तरह से बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि ये खारदार तारे और उसके पीछे जंगला और उसके पीछे जो है अंदर इलाके के रिहायशी खड़े हैं। अब हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ज़रा आप देखिए, यहाँ पर सिलेक्टेड लॉकडाउन है और अगर आप इस जानिब देखें तो लंबी लंबी कतारें हैं, बहुत ज़्यादा रश है, नो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने नहीं पहना तो ये गलत नहीं होगा। एक मेरे सामने ही शहरी मौजूद है जो कि सिलेक्टेड लॉकडाउन शुदा इलाके के बाहर खड़े हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना है और ना ही वो हमसे बात करना चाहते। इस जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक खाने की दुकान है, तंदूर है, जहाँ से सामान लिया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है।
शहर लाहौर के चर्चे दुनिया भर में हैं और जितने भी लोग शहर लाहौर से वाबस्ता हैं और वह दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं, वो लाहौर की जो सूरत हाल है उससे काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। लेकिन लाहौर ने अपना ख्याल खुद रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा एरिया है आपका? हमारा ये लक्ष्मी चौक है, रेल पार्क। प्रिंटर से मेरा प्रेस है, यहाँ पर रैशी भी हैं। और कहने का मकसद ये है, ये कोई तरीक़ेकार इन्हें बंद कर दिया, चलो जो है यहाँ के उनको तो कम से कम जाने दीजिए। और जो पहले भी हम 3 महीने बंद रखा है, आप लोगों की बात मानी गई है गवर्नमेंट की, कोरोना वायरस है। ये सिर्फ यही एरिया में आना था कोरोना वायरस। हम लोगों को बिल्कुल तंग किया जा रहा है। तो 10 चलो हमने हफ्ते की छुट्टी नहीं की, ये लोगों ने बोला था हफ्ते वाले दिन भी बंद किया जाए। और ये तरीक़ेकार था कि हम लोगों ने बंद नहीं किया, हमें बंद करना चाहिए था। तो उस खारबाजी की वजह, ये आपकी बेहतरी के लिए है ताकि आप सेफ रहे, महफूज रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हमारी बेहतरी के लिए है। पर कुछ बताना चाहिए 2-3 दिन पहले कि यहाँ पर मतलब एरिया बंद होगा, कुछ अपनी सेफ्टी के लिए हम कोई तरीके। नाज़रीन, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल का सामना भी कभी ज़िंदगी में हमें करना पड़ेगा। बहुत अफसोस की बात है, जिस तरह से मैं एक आम शहरी हूँ, ये लोग भी आम शहरी हैं, लेकिन ये वबा ऐसी है, इसने हमें ऐसा कुछ दिखा दिया है जो हमने कभी ज़िंदगी में अपने माजी में कभी नहीं सोचा था कि हमारा मुस्तकबिल ऐसा होगा। लेकिन दुआ है कि ये वबा जल्द ख़त्म हो और हम जो है ये हमारे अंदर हमारे इलाकों में इस तरह से बैरियर्स आ गए हैं, नकलो हमल में जो है वो रुकावट आ गई है, वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इलाका है, अंदर रिहायशी हैं, बाहर पुलिस ऑफिसर हैं। ज़रा पुलिस ऑफिसर से भी हम जान लेते हैं क्या SOPs हैं और क्या यहाँ पर जो शहरी हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहरी आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, तंग कर रहे हैं बस। कैसे तंग करें, क्या क्या कहते हैं? कहते हमने अंदर जाना है, हमारे प्रेस हैं, ये है वो है, हमारे कारोबार हैं इधर। आपके लिए कितने सख्त ड्यूटी है, इतनी गर्मी भी है, लोगों को समझाना भी है, परेशान भी नहीं होना, कितनी सख्त ड्यूटी आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो आपके सामने है, सख्त ड्यूटी कर रहे हैं। आप सिर्फ एक पुलिस एहलकार की ड्यूटी? ठीक है, वो हमारे साहब वो खड़े हैं। आपकी टीम भी है? हाँ जी। और कोई पैगाम देना चाहते हो आप कैमरे के तवज्जो से, हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से शहरियों को, कि किस तरह से वो कोऑपरेट कर सकते हैं आपके साथ? वो कोऑपरेट करें, उनकी मेहरबानी है। लॉकडाउन है लेकिन वो नहीं कर रहे कोऑपरेट। अच्छा, थोड़ी सूरत हाल में अंदर की जानिब दिखाऊं। जितने शहरी अंदर हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इलाके में इसी तरह से घूमा जा रहा है। एक शहरी हैं जिनका कारोबार अंदर है और ये बाहर रह गए हैं और ये अंदर जाने के लिए, इस इलाके के अंदर जाने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। क्या कारोबार है? हमारी अंदर दुकान है तंदूर का, तो 2 महीने पहले भी हमने फारिग रहे हैं, कुछ नहीं किसी ने दिया, तो हम अभी बीमार हैं, तो आप कहाँ से गए? अब तो हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको वबा से बचाना है, ये आपके बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर हैं, इसमें हुक्मरानों का क्या कसूर? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौर खिलाफत गुजरा, अबू बकर सिद्दीक़ का, उन्होंने रात को अपनी हुकूमत के अंदर जो थे लोग, आवाम थी, उनको घर घर जाके के कोई भूखा तो नहीं मरा, कुत्ते की भी ना परविश की। हम तो इंसान है, सिर्फ मखलूक हैं, तो इमरान खान को सोचना। ठीक है, परेशान हैं आप। एक और शहरी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका अंदर है घर या कारोबार है, क्या है? कारोबार नहीं, मैं तो मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ। अंदर ना एक रूम है हमारे पास ना, तो वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, तो अब जाने नहीं दे रहे। अभी मैं मेरी गाड़ी इधर खड़ी है। हाँ जी। अंदर जाना आपको पता है कि आप वबा का शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हमको पता है चीज़ का, हम सोच सकते हैं। तो लिहाजा ना हमने अपने केयर के लिए चीज़ें भी रखी हुई हैं, साहब हमारे पास है, ठीक है ना। सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है। अच्छा बताएं कि ये जो सिलेक्टेड लॉकडाउन का एक फैसला है, ये लाहौर के लिए कैसा है? बहुत अच्छा फैसला है, मगर ना जो इन्होंने एरिया बताए हैं उससे ये हटकर लोग अपना सील इलाके कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने इसमें एबर्ट रोड आता है, ये इलाका एबर्ट रोड का है, ठीक है ना। ये एबर्ट रोड है, ये रोड भी एबर्ट रोड कहलाती है, 16 एबर्ट रोड और 8 एबर्ट रोड, ठीक है ना। पर इन्होंने लॉकडाउन के अंदर रॉयल पार्क लिखा हुआ है, रॉयल पार्क अंदर करके आता है, तो इनको ये गली नहीं बंद करनी चाहिए, ये आगे जाके बेशक बंद करें। ये रास्ता तो उधर की तरफ जाता है। इनको रास्ता अंदर 10 रास्ते और भी हैं जाने के लिए अंदर, तो ये उनको रॉयल पार्क बंद करना चाहिए, एबर्ट रोड नहीं बंद करनी चाहिए इनको। ठीक है, फैसला ठीक है सिलेक्टेड लॉकडाउन का। फैसला ठीक है, लेकिन जो है ना ये तंग करना, लोगों को तंग हो रहे हैं लोग, अंदर जाने से लोग हमारी इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है हमारी। हाँ जी।
कैसे बढ़ रही है? लॉजिक दें, लॉजिक। आप रश देखिए कितना लगा हुआ है यहाँ पर। आप आएंगे यहाँ पर देखें, ये देखें, ये देखें, ये रश नहीं है, यहाँ से नहीं इनको केयर करनी चाहिए। केयर करनी चाहिए, केयर करनी किस आवाम को केयर करनी चाहिए ना। देखें ना, अब लोग जाने के लिए अंदर खड़े होंगे, यहाँ पर गैदरिंग ज्यादा हो जाएगी। जब गैदरिंग ज्यादा होगी तो आपको पता है स्पेंड ऑटोमेटिक स्पेंड होगा, वायरस ज्यादा बढ़ेगा वायरस। ठीक है, एक पैगाम दें अवाम के नाम। अब आप पीछे ही देख लीजिए, अकब में देख लीजिए कि अवाम खुद से वबा को गले लगा रही है। आवाम को चाहिए कि अपनी केयर करे और ये ज़्यादा घरों से बाहर ना निकलें और इस तरह जो है ना करें, रश ना लगाएं, बस यही देना चाहेंगे। मैं भी यही कहना चाहूँगा, केयर अपनी है। अब अगर अपनी आपने ज़िंदगी बचाई तो अगले की ज़िंदगी बचाई, ठीक है ना। थैंक यू। शहर लाहौर में आज बेइंतहा गर्मी है और सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। इस वक्त दोपहर का टाइम है। हमारे लिए भी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, सांस लेना मुहाल है और फिर शहर लाहौर को सिलेक्टेड लॉकडाउन का भी सामना है। इसके अलावा कुछ शहरी ऐसे हैं जो कि समाजी फासले की पासदारी नहीं कर रहे, जिसकी मिसाल आप देख लीजिए पीछे अकब में, जहां पर खाने पीने की दुकानें हैं। और यही वजह है कि कोरोना इतनी जल्दी फैल रहा है और कोरोना की जो शरह अमवात है शहर लाहौर में दिन ब दिन अमवात में भी इजाफा हो रहा है। एक सिलेक्टेड लॉकडाउन एरिया की आपको मैंने दास्तान बताई है। आगे भी चलते हैं, शहर लाहौर का मजीद अहवाल आपको दिखाते हैं। एक और स्मार्ट लॉकडाउन शुदा इलाके में हम पहुंच चुके हैं। इसे कहते हैं किला गुज्जर सिंह और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे की जानिब अकब में कुछ लोग हैं जो कि पुलिस से बात कर रहे हैं, या तो इलाके के अंदर जाने के लिए या ये जो सिलेक्टेड सील्ड शुदा इलाका है उससे बाहर आने के लिए। अभी हमने देखा कि कुछ खवातीन इस निगोसिएशन में कामयाब भी हुई हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों से बात भी की है और पुलिस एहलकार ने उन्हें जाने की इजाज़त भी दी है। यहाँ पे पुलिस से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किन बुनियादों के ऊपर जो शहरी हैं उनको इलाके से बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। आइए, खारदार ताने लगा के चूँकि इन्हें बंद किया गया है, आइए पुलिस एहलकारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैंने देखा कि कुछ शहरी जो हैं वो आपसे बात करके बाहर जा रहे हैं। किन शराइत पे या फिर किन नकात पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं किसे बाहर जाना है और किसे नहीं? जो लोग अंदर के रहायशी हैं जिनका उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है उनको बाहर जाने की इजाज़त है। कोई चीज़ लेने, ये सब्ज़ी वगैरह या मेडिकल स्टोर, अंदर तो ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। शॉप से सब्ज़ी वाली को एक दो खुली है, बाकी उनको बाहर जाने दे रहे हैं। बाकी किसी को इजाज़त नहीं है बाहर आने जाने की। आपके पीछे भी कुछ यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। क्या ये भी आपकी प्राइम ड्यूटी में से है कि मास्क पहनने की ताकीद आपकी ने करनी है? हम तो सबको कहते हैं, ये तो अब इनकी जिम्मेदारी है ना। देखें, ये खुद को इस बात के लिए कायल करेंगे, इनकी सेहत के लिए अच्छा है ये अगर मास्क पहनेंगे। तो मास्क पहना इनकी जिम्मेदारी है, हमारा तो काम है कहना। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये पहनते हैं कि नहीं पहनते। ठीक है, यहाँ पर मास्क नहीं पहना और कुछ शहरी जो हैं वो यहाँ पर सीख पा हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें परेशान कर दिया गया है। गली सिर्फ इस इलाके में सिर्फ 3 गलियों में कोरोना का पेशेंट निकला है। इन्होंने सामने नहीं है कोरोना, इधर ही कोरोना है बस। पूरे इलाके को इन्होंने सील कर दिया। लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और रोटी से बैठे हुए यहाँ पे लोग। जो SOP फॉलो कर रहा है उसको इजाजत है बाहर आने की, आप क्यों सीख पा हो रहे हैं? ये आपकी बेहतरी के लिए नहीं। बेहतरी, मेरी बात सुने ना, SOP की बात है। मैंने आपसे बताया कि सिर्फ यहाँ पे अगर एक गली में अगर कोई पेशेंट था तो इन्होंने पूरा इलाका सील कर दिया, तो उनको बाकियों को किस चीज़ की सजा दे रहे हैं? जो अब लोगों ने अपने कामों को जाना, किसी ने बच्चों को खाना ना खिलाएं। मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि बाइक पे एक बंदा जा सकता है, ड्राइव पे अपना एक बंदा बाहर निकल सकता है, वो भी नहीं जाया जा रहा। आपने कहाँ जाना है? जॉब पर जाना है आप? हाँ जी, जॉब पे जाना है, कारोबार करने, कार्ड है मेरा, हर चीज दिखा रहे हैं। मेरे पास कार्ड है, अपना सरकारी कार्ड नहीं जाने दे रहे वो। और जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो टाइम है ये तो ऑफिस बंद होने का है ना। आपने कहाँ जाना है अभी जॉब पर? कौन सा ऐसा दफ्तर है जो इस टाइम खुलता है? नहीं, प्राइवेट कारोबार है, हाथ के मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वही जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, जिन लोगों के यहाँ पे कारोबार है, तो उन्होंने आगे अपना कारोबार नहीं खोलना, उनके बच्चे नहीं है
आप ये चीज़ हुकूमत क्यों नहीं समझती? या तो फिर वो फंड लेके लोगों से खा रहे हैं, पूरी दुनिया से फंड लेके खा रहा है, तो वो फिर ऐसा करे कि इन इलाकों में जो बंद किए हैं उसके हर घर हर दुकानदार को वो आके पैसे दे हुकूमत। फंड लेना या इंजेक्शन लेके मारना ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, ये शहरियों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन। अब फंड्स तो ले रहे हैं ना आप। जिस पे वो कॉल कर रहा है, मुला रहा है, वो जा रहा है सिर्फ, और कोई नहीं जा रहा। कोई जो अफसर से बड़े बात करा रहा है वो जा सकता है, उसके अलावा हमारा आदमी नहीं जा सकता। चले मैं पूछ लेती हूँ पुलिस ऑफिसर से, यहाँ पर इन्होंने अगर जॉब पे जाना है तो आप इजाजत नहीं देंगे? हमें तो किसी ने नहीं कहा हमने जॉब पे जाना है। कौन है वो आगे है जिसने कहा कि हमने जॉब पे जाना है? चले जी आगे आइए, जिसने जॉब पे जाना है अपना ID दिखाइए और जाइए। दोबारा वापस कैसे आएंगे फिर हम? दोबारा वापस नहीं, आप ये ID नहीं लेंगे, सिर्फ आप दिखाएंगे और जाएंगे। और वापसी को जो रास्ता हमारा आपको वो भी दिखाएंगे, चेक करवाएंगे, वापस आएंगे। इनके कब के खड़े हैं, इन्होंने नहीं हमें आके कहा कि हमने जाना है। प्रोसेस हम करवाते हैं, ये चेक कर लें आप ही, ये कौन सा कार्ड है? उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने बाहर जाना है। अब इन्हें आप जाने देंगे? जाने दीजिए, आ जाए। ये अपनी बाइक लाएंगे, अब जाएंगे। ये सूरत हाल है नाज़रीन। पहले ही प्रोग्राम जो हमने कल कंडक्ट किया था उसमें हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ये कोशिश की थी कि जो CCPO हैं उन्होंने क्या SOP जारी की है। वो शहरी जो कि स्मार्ट लॉकडाउन शुदा इलाके से बाहर जाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपना कोई भी जॉब का कार्ड या अपना ID कार्ड दिखाइए। आपने सब्जी लेनी है, गोश्त लेना है, अपने काम पे जाना है, अपने कारोबार पे जाना है, तो पुलिस अफसर से आपने नेगोशिएट करना है और वो आपको ग्रीन सिग्नल देगा यहाँ से जाने के लिए। वो जो शहरी कार्ड दिखा के गए थे, ज़रा प्लीज़ उनके लिए रास्ता खोल दीजिए ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। नाज़रीन, यहाँ पर कई लोगों ने और दुकानदारों ने मास्क नहीं पहना है और यहाँ पर समाजी फासले की जो एक पासदारी है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये सिलेक्टेड लॉकडाउन एरिया की हमने आपको सूरत हाल दिखाई है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और सिलेक्टेड लॉकडाउन शुदा इलाका आपको दिखाएंगे और वहाँ के शहरियों की परेशानी क्या है और वो इलाका कैसा दिखता है ये भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम प्रोग्राम में वेलकम कह रहे हैं ज़ीशान रांझा साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ज़ीशान साहब, अब ये जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है इसकी प्लानिंग और फिर टाउन्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पुलिस के साथ कोलैबोरेट करना, ज़रा ये चैलेंज हमें बता दें कि कब से शुरू हुआ और अब तक आपने कितनी अचीवमेंट कर ली है? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरली आपको बैकड्रॉप जैसे लाहौर का इस वक्त तकरीबन 30,000 केसेस हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं और उसके अलावा डेली अब 40 to 50 डेथ्स हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। तो इस बैकड्रॉप में नेचुरली गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एक्टिविटी को थोड़ा सा शेल्टर करने के लिए इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं, जिसमें आपके जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमें जितने आपके केसेस आ रहे थे उनकी जियो टैगिंग जो थी वो थ्रू आउट चलती आ रही थी। अब जितनी जियो टैगिंग हुई वहाँ पे जहाँ पे ये मेन क्लस्टर आए और हॉट स्पॉट बन गया, जिस तरह आपकी मेजॉरिटी केसेस थे वो लाहौर कैंट से रिपोर्ट हुए और DGBT से रिपोर्ट हुए। अब ये गुलबर्ग जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी एक लॉकडाउन है जो गुलबर्ग में किया गया है। यहाँ पे भी क्लस्टर बहुत बड़ा था, अराउंड 38-39 केसेस थे जो यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद इसको प्रेफर किया गया है कि यहाँ पे लॉकडाउन किया जाए। नेचुरली इसका होमवर्क किया गया है। पहले ऑन ग्राउंड जो है आपका रेवेन्यू और टाउन स्टाफ जो है उसने हाउस होल्ड पे वर्किंग की है, कितनी स्ट्रीट्स हैं, अगर उसको लॉकडाउन की तरफ हम लेके जाते हैं तो ग्रॉसरी का कैसे होगा, अंदर स्टोर्स हैं, क्या एक वाइबल यूनिट बनता है या नहीं बनता। उसके अलावा फिर पुलिस की तरफ से इसको लॉकडाउन के लिए क्या HR चाहिए होगा, कितनी इन्फोर्समेंट थी, तमाम चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ये 29 एरियाज़ थे लाहौर को जिनको लॉकडाउन में फ़र्स्ट फेज़ में कन्वर्ट किया गया और तकरीबन 10 टाउन है लाहौर के, उसमें से 9 टाउन्स हैं जिसमें किया गया। और इसकी मुझे मुद्दत भी बता दें क्योंकि देखने वाले ये पूछना चाहते हैं, ये 30 जून तक है, ये आगे जाएगा? इनिशली इसको 30 जून तक ही प्लान किया गया है, 1 से 2 हफ्ते का, ताकि उसको रिजल्ट्स देखे जा सकें और इंटरनल सर्कुलेशन को रोका जा सके और ये देखा जाए कि जो डेथ की सर्ज है, जो आपके कोरोना से जो डेथ्स हो रही हैं उसकी सर्ज में अगर कोई खातर फ़ायदा होता है तो फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ चैलेंज जो है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर इतने खुले घर हैं, कनाल 10 मरले से ज़्यादा बड़ा एक घर है जिसमें डिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन यहाँ कोरोना ने हिट किया, ये कैसे हो गया?
नेचुरली आपको पता है कि कोरोना के जो मेजॉरिटी केसेस थे स्टार्ट में जो आना शुरू हुए, जब आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही थी, वो उसमें से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे थे उनमें ज़्यादा लोग रिजाइड आपके पॉश एरियाज़ में कर रहे थे। इसलिए स्टार्ट में जो हिट हुआ एरिया वो हमारे पॉश एरियाज़ थे। डिफेंस कैंट में बहुत ज़्यादा एरियाज़ कि वो आए, फिर गार्डन टाउन, गुलबर्ग, जो लाहौर के पॉश एरियाज़ में इसमें से केसेस जो थे वो इमर्ज होना शुरू हुए। तो नेचुरली यहाँ पे केसेस भी ज़्यादा आए हैं। उसके बाद यहाँ का लॉकडाउन, लोगों में अवेयरनेस है, लोग रियलाइज़ करते हैं, इस चैलेंज को समझते हैं, इसलिए उनकी कॉपरेशन ज़्यादा है। बल्कि आप लाहौर के बाकी लॉकडाउन की निस्बत अगर आप इस लॉकडाउन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। हमारा जितना भी यहाँ पुलिस का और रेवेन्यू और MCL का स्टाफ है उनके साथ वो कॉपरेट कर रहे हैं और यहाँ किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस हमने फेस नहीं करी। अच्छा पॉइंट आपने बताया MCL का स्टाफ, यानी कि यहाँ से जितना वेस्टेज है वो बाहर लाने के लिए वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ कब आती हैं और किस तरह से उनको अंदर भेज के फिर बाहर बुलाया जाता है? मैम MCL का स्टाफ बेसिकली हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, वो LWMC का स्टाफ है जो सफाई से रिलेटेड होता है। MCL का स्टाफ बेसिकली रेवेन्यू स्टाफ को असिस्ट कर रहा है, जिसमें वो तमाम यहाँ पे आपका डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी फैमिलीज़ हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन लोगों को किसी किस्म का लॉकडाउन में कोई इशू आ रहा है, कोई दुकानों को सीज़ करना है, इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं वो उसको हैंडल कर रहे हैं। पुलिस ओवरऑल इसको कॉर्डन कर रही है, तो वो इसका क्वालिटी बाकी जितनी भी आपकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वासा है, PHA है, LWMC है, उनकी एक्टिविटीज़ को किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं है, उनके दे कैन मूव फ्रीली हियर एंड लॉकडाउन। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको इस्तिस्ना हासिल है, जैसे कि डॉक्टर है, एक सहाफ़ी है, वकील है, बैंकर है, तो क्या वो पुलिस से बात करके अपने काम पर जाके वापस आ सकते हैं? अच्छा, इसका जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और होम डिपार्टमेंट में इशू किया है उसमें आपने देखा होगा कि एक तो जो ममानियत है वो आपकी तमाम मार्केट्स, आपके मॉल्स हैं, आपके होटल्स हैं और पब्लिक प्राइवेट जितने भी ऑफिसेज़ हैं जो लॉकडाउन एरिया के अंदर आते हैं उनको बंद करने का कहा गया है। लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि अगर आपका एक गाड़ी में एक सवार हो और वो किसी एसेंशियल सर्विस के लिए, चाहे किसी एसेंशियल आपकी हेल्थ फैसिलिटी को जाना चाह रहा हो या अपने घर की कोई ज़रूरत के लिए जाना चाह रहा हो, तो वो यहाँ से गाड़ी पे अकेला ड्राइव करके जा सकता है। उसके अलावा आपके जहाँ तक बैंक्स हैं जो इस एरियाज़ में, उनको हमने स्केलेटन स्टाफ पे लेके आए हैं कि उनका जितना भी स्टाफ है वो मिनिमम जितना वो पॉसिबल है वो कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स ने 50% अपना स्टाफ मेंटेन करना है। उसके अलावा आपकी जितनी जो एसेंशियल या फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आपका ये कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, कॉल सेंटर्स ने आपका 50% स्टाफ जो है उसको मेंटेन करना है। फिर आपके जितने टेलीकॉम रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके कॉल सेंटर्स उनके हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो भी अपना काम कर सके, वो स्टाफ भी यहाँ से लॉकडाउन एरिया से बाहर आ सकता है। तो इस तरह की वो रिलैक्सेशन है। फिर आपका जो कोर्ट से रिलेटेड है, जजेस साहिबान हैं, वकला हजरात हैं, फिर उनके जो कोर्ट का स्टाफ है उनको इजाज़त है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको इजाज़त दी गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वालों को इजाज़त दी गई है। तो उस तरह की जो भी अनअवॉइडेबल जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उनको इंश्योर करने के लिए उनको इजाज़त है कि वो आके अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। हम यहाँ पे खड़े एक पुलिस एहलकार से बात करते हैं तो उन तक वो डिटेल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ नहीं पहुँचती हैं, स्पेसिफिकेशंस नहीं पहुँचती हैं, जिसकी वजह से लोग तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी एक मैंने यहाँ से पुलिस एहलकार को पूछा कि आप यहाँ से क्या सहाफ़ी को जाने देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उनको प्रोफेशंस ज़्यादा नहीं मालूम है। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशंस अगर इनको भी पता हो तो लड़ाई झगड़ा नाके पे कम हो। हाँ, ये मेरी बल्कि मीटिंग भी हुई थी, SP मॉडल टाउन है एजाज साहब, उनके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। नेचुरली HR पुलिस का ज़्यादा है, तमाम जगहों पे वो मौजूद हैं, तो हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी। आज हमने सुबह से इनके 2-3 विजिट करके इनकी काउंसलिंग भी की है, डिफरेंट स्पॉट्स पे हम गए हैं, उनको थोड़ी डिटेल बताई है। बाकी नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर दिया गया है। बाकी हमारे जितने भी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो अब इस लॉकडाउन में हैं, मीडिया के थ्रू नोटिफिकेशन उनसे शेयर हो चुका है। अगर उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे कंट्रोल रूम के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC ऑफिस में बनाया गया है और AC ऑफिस में बनाया गया है, वो राब्ता करके अपनी शिकायत बता सकते हैं, तो उसका ज़ाला किया। ये नंबर्स मिल सकते हैं कहाँ से? नंबर जो हमारे AC ऑफिस का है, डिफरेंट एरियाज़ पे हमने फ्लैक्स उसके आवेज़ा कर दिए हैं। उन फ्लैक्स पे नंबर्स मौजूद हैं। जो हमारी मेन एंट्रेंस है लॉकडाउन की, वहाँ पे आवेज़ा कर दी गई है। वहाँ पे अगर इन केस को उनको प्रॉब्लम आता है तो वो उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एरियाज़ बता दीजिए, आपके अंडर कितने एरियाज़ हैं और इस तरह के बैरियर्स जो हैं वो कितने लगाए गए हैं? तहसील मॉडल टाउन की अगर हम बात करें तो तहसील मॉडल टाउन में इनिशियली जो लॉकडाउन किए गए हैं वो ये गुलबर्ग सेक्टर B1, B2, B3 और A3 में किया गया है। साथ ही हमारा जो आपका गार्डन टाउन है, गार्डन टाउन का जो एरिया है उसमें लॉकडाउन किया गया है। बाकी हमारे पास जो टाउन है, जो टाउन में लॉकडाउन किया गया है, उसके 3 सेक्टर्स हैं जिनको लॉक किया गया है।
वावड़ा टाउन में लॉकडाउन किया गया है। चूँकि अमर सद्दू में जनरल हॉस्पिटल के पीछे किया गया, तो 5 एरियाज़ हैं जो तहसील मॉडल टाउन में हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं लॉकडाउन। अभी तक किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना? अल्हम्दुलिल्लाह इधर किसी एरिया से कोई इस तरह का कोई इशू भी नहीं आया होगा। हमने इसको बहुत रैशनलाइज़ किया। रात काफ़ी देर 12-1 बजे तक हमने एरियाज़ को विज़िट किया ताकि लोगों की ज़रूरियात, उनकी मसाजिद, उनके यूटिलिटी स्टोर, उनकी मार्केट्स को हम इसके अंदर लॉकडाउन में शामिल करें ताकि उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि हमने ये देखा बहुत से शहरी ये गिला कर रहे थे कि यहाँ कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन मेरी शॉप भी इन्होंने लॉकडाउन वाले एरिया में शामिल कर दी है। तो आपने ये स्ट्रेटजी देखी है कि जो इदारे हैं उनका ज़्यादा फोकस ये था कि कुछ दुकानें लॉकडाउन शुदा एरिया के अंदर भी आ जाएं ताकि जो लोग अंदर हैं वो ग्रोसरी या क्लिनिक्स पर जा सकें। निशान साहब, एंड पे ये बता दीजिए कि जो लोग वायलेट करते हैं मास्क ना पहनना, तो उनको क्या फ़ाइन भी होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें आपका जो जितना भी आपकी इसकी वायलेशन है उस पर मास्क पे भी फ़ाइन है, उसकी होम क्वारंटाइन की वायलेशन करने पे भी फ़ाइन है। और यहाँ पे उसको बड़ा क्लोजली यहाँ पे हमारी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं अगर कोई भी बंदा इसको रजिस्ट करेगा या कुछ तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और उस पर फ़ाइन भी किया जाएगा। कैसा, डिटेल भी बता दें, किस किस्म का फ़ाइन है? मास्क पे हमारा 500 है, होम क्वारंटाइन की वायलेशन पे 2000 है, और उसके अलावा अगर फर्दर को रजिस्ट करता है तो फिर कार्य सरकार में वो मुदाखलत है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि आप होम क्वारंटाइन में हैं, आप लॉकडाउन में हैं। अगर उसका कोई रजिस्ट करेगा तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और सिलेक्टेड लॉकडाउन एरिया में भी यही पॉलिसी है, मॉनिटर कैसे करेंगे? एग्जैक्टली पॉलिसी यही है। पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है, उनके साथ वो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा भी जो रेवेन्यू और आपका जो टाउन का स्टाफ है वो भी इसको कर रहा है। ऑफिसर लेवल पे भी इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोई भी वायलेशन है, नेचुरली यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे उनकी एंट्री और एग्जिट को बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे कोई भी उनमें से बाहर आने की कोशिश करता है या बगैर मास्क के वो अपनी स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं तो वो यहाँ पे विजिबल हैं, हम उन पर एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आपका काम इम्प्लीमेंटेशन करवाना है या फिर आप शिकायत भी मौसूल कर सकते हैं? अगर आप शिकायत मौसूल करके उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं तो नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे? आप कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी ऑफिस लाहौर में और हर तहसील में, तहसील मॉडल टाउन के ऑफिस एसी ऑफिस में उसका कंट्रोल रूम बना दिया गया है। उसके नंबर आवेज़ा कर दिए गए हैं। उसके अलावा किसी किस्म की भी जो शिकायत हैं वो आप हमारे डीसी ऑफिस की वेबसाइट पे भी हमारे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन खुदारा हमारे साथ कोऑपरेट करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ऑलरेडी हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हैं। हम इससे ज़्यादा अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने ताकि इसकी जो इंटरनल सर्कुलेशन है कोविड-19 की उसको कंट्रोल किया जा सके और आप लोग फिर उसके बाद आज़ादी से घूम सकें। बहुत शुक्रिया ज़ीशान रांझा हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डिटेल्स जो हैं हमने एसी से जानने की कोशिश की हैं और आपने देखा है कि सिलेक्टेड लॉकडाउन जो है लाहौर में किस तरह से चल रहा है। आज तो पहला दिन है और पुलिस और इस तरह से जो डीसी ऑफिस है उसके साथ कोऑपरेशन का सिलसिला कैसा है और फ़ाइन का सिलसिला कैसा है और फ़ाइन किस चीज़ पर होगा, मास्क ना पहनने पर और होम क्वारंटाइन की जो असूल है उसको तोड़ने पर फ़ाइन किया जाएगा। मज़ीद भी आपको तफसीलात बताते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये है जौहर टाउन का जे ब्लॉक और हम आपको मुख्तलिफ इलाकों की दास्तान इस वक्त दिखा रहे हैं कैमरे की आंख से। अगर मैं टाउन जे ब्लॉक के इस हिस्से की बात करूं तो ये भी जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है उस हिकमत अमली के तहत इसको लॉकडाउन किया गया है, इसको क्लोज किया गया है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इस तरह के मनाजिर मिले कि यहाँ पर सिर्फ एक बैरियर लगाया गया है, वो भी आधा बैरियर है। एक पुलिस एहलकार है यहाँ पर और यहाँ पर ना तो चेकिंग की जा रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना है। इसके अलावा डबल सवारी भी अलाउड है। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम या शिफ्टिंग का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं, और मास्क जो है वो नहीं पहना। तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर मीडिया की ज़्यादा नज़र नहीं है या फिर यहाँ पर इदारों की ज़्यादा नज़र नहीं है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ भी आ रही हैं और जाया भी जा रहा है यहाँ पर। और पीछे आप देख सकते हैं एक अकब में मोटरसाइकिल जो की आमदोरफ्त है, मैं आपको दिखा दूँ। ये आप खुद ही देख लें कि किस तरह की यहाँ पर सूरत हाल है। बैरियर जो आधा है, पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर एक थे, अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। पूछ लेते हैं कि किस तरह से पीपी लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, अपना इक्विपमेंट ले आए? क्या
यहाँ पर हिकमत अमली है, किस तरह से लोगों को आने दिया जा रहा है? डबल सवारी जो है, पिलियन राइडिंग बंद है, इसको रोकेंगे? हाँ जी रोकेंगे। तो अभी जो है मुझे बता दीजिए कि आपने आने और जाने वालों के लिए क्या SOP रखा हुआ है? जो बाहर जाएगा ना जी, कोई ज़रूरी काम होगा तो बाहर जाएगा, ऐसे कोई भी नहीं बाहर जाएगा। तो बाहर से जो आएगा कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ये प्लम्बर वगैरह जो भी काम करने वाले आते हैं। अच्छा, ड्यूटी इस वक्त आप क्या ब्रेक पे थे? एक ही एहलकार हमें नजर आया यहाँ पर, ब्रेक पे थे? जी अभी हमारी ड्यूटी अभी लगी। शिफ्ट चेंज हुई है? हाँ जी शिफ्ट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर आपको नहीं लगता कि ज्यादा होना चाहिए, बड़ा कनाते होनी चाहिए? वो कहाँ है आपकी कनाते? बैरियर ही है ना, इसको ऐसे कर लेंगे तो बैरियर ही है। अच्छा, पीछे देखे इकट्ठे लोग खड़े हुए हैं, उनको क्या फाइन नहीं होगा? उनको बताते हैं ना। हाँ जी ठीक है, चलें। ये सूरत हाल है जौहर टाउन जे ब्लॉक। एक मरतबा फिर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि जो सील शुदा इलाके हैं उसके अभी हम अंदर ही मौजूद हैं और बड़ा इलाका है खासा। और यहाँ पर क्या हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी क्या है, आपने देखी है कि पिलियन राइडिंग भी हो रही है, बगैर मास्क के लोग भी हैं, पीछे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग उसको भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। जुर्माने होंगे, मास्क नहीं पहना जाएगा 200 रुपये फ़ाइन होगा, या फिर आप क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो 1000 से 2000 रुपये फ़ाइन होगा। असल हक़ाइक़ ये हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हुकूमती तर्जुमान के पास चलते हैं, उनको ये तमाम चीज़ें हम बताएंगे, उनसे जवाबात लेंगे, इस बारे में उनका क्या कहना है उन्हीं से चलकर पूछते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमने सूरत हाल दिखाई है जो स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन के नतीजे में जो इलाके बंद किए गए हैं उनकी सूरत हाल क्या है ये आपने जान लिया है। इस वक्त हुकूमती तर्जुमान MPA सादिया सुहेल राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लाहौर इस वक्त वो सूरत देख रहा है जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में, या मैंने, या देखने वालों ने अपनी ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं की थी। ये सूरत हाल हो गई है। अब जो सिलेक्टेड लॉकडाउन एरिया हैं उसमें हमने ये देखा कि जौहर टाउन जे ब्लॉक, एक पुलिस एहलकार आधा वहाँ पर बैरियर और आने वाले जाने वाले खुलेआम आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिसकी नज़र कहीं पे अगर इंतज़ामिया की नहीं है तो वहाँ पर नज़रें चुरा के SOPs की वायलेशन की जा रही है। ऐसे में जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। मदीना, बिल्कुल आप सही कह रही हो। मैं खुद अभी विज़िट करके आई हूँ क्योंकि लेकिन अभी मैं देख कर आई थी जो यहाँ पे G3 है वहाँ पे बहुत अच्छा था। 2-3 जगहों को जो मैंने विज़िट किया अच्छा था और कहीं पे छोड़ रहे थे। तो वो मैंने यही पूछा कि जी आप मकसद में यहाँ क्यों बिठाया गया? आपको धूप सेकने के लिए नहीं बिठाया गया। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि आवाम जो है जो SOPs को फॉलो करें। अगर एक एरिया सील है, लॉकडाउन है, इसका मतलब है ना निकलना चाहिए आपको, ना ही आना चाहिए। और जो वहाँ के रहायशी हैं, कोई एक आध घर का एक फर्द जाके ज़रूरत की अशिया लेके आ सकता है। इस टाइम मामले की संगीनी को समझने की ज़रूरत है और इस पे तमाम जो मैं समझती हूँ एजेंसीज है जिनकी ड्यूटीज़ है, रेंजर को भी बुलाया गया है, पुलिस भी है और मैं समझती हूँ जो ज़िली इंतज़ामिया है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि DCOs या डिप्टी कमिश्नर, ACs, इन सब को इनके अंडर जो है कमांड ये सब देखा जा रहा है और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो खैर एक पर्सनल अपने मेरी कोई इस टाइम ड्यूटी तो नहीं इस तरह की लगी, लेकिन बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरी ये अपनी अखलाकी ड्यूटी है कि मैं खुद भी चेक एंड बैलेंस रखूं कि जहाँ पे ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लोग अभी जो शहरी हैं, हमने जब गुलबर्ग का यहाँ पर अभी प्रोग्राम में दौरा किया तो शहरी ये कह रहे थे कि जो सिलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला अब शुरू किया है ये पहले क्यों नहीं किया गया। हमारे प्यारे हमसे जुदा हो रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के बड़े जो हैं वो कोरोना वार्ड में शिफ्ट हो चुके हैं, नाजुक सूरत हाल है, ये कदम अभी आकर ही क्यों? देखिए, जैसे ही चाइना में कोरोना का मामला शुरू हुआ और हमें इससे ज़रा सी भी अवेयरनेस मिली, पब्लिक प्लेसेस तो उसी टाइम बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो है आपको पता है बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का जिक्र कर चुके हैं, बारहा कर चुके हैं कि हम जैसा मुल्क
मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs दिए गए, जितने इश्तिहार, मैं कहती हूँ जितनी अवेयरनेस, मीडिया को भी सैल्यूट है। आप भी निकली, अपने घर से निकली हैं, आपके भी घर वाले हैं, जो मेरा कैमरामैन भाई है इसके भी घर वाले हैं, सब लोग निकल रहे हैं, अपनी जानों को मुब्तला भी हो रहे हैं इस डिजीज़ में, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को बताने के लिए। हर इंसान का इनफरादी भी एक किरदार होता है और हुकूमत की तो रिट होनी ही चाहिए, हुकूमत की तो जिम्मेदारी है। हुकूमत किसी तरीके से भी, ख्वाह मेरी हुकूमत हो या कोई भी, पल्लू नहीं छुड़ा सकती। लेकिन मामला ये था कि ये इतना ट्रिकी एक काम है कि हर जगह इसने डिफरेंट रिएक्शन दिया, हर एरिया में इसका डिफरेंट रिएक्शन रहा है। और ये एक अननोन आपका एनिमी है जिसके बारे में आप जानते नहीं है कि इसका अगला एक्शन क्या होगा। तो ये वक्त के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ हमने इसके साथ इसका घेराव किया कर रहे हैं। तैयारी आपकी कहाँ तक है, कौन से फेज तक आपकी तैयारी है, लेवल कौन सा हो गया है कोरोना का, और आपकी किस लेवल तक आप इससे आखिरी दम तक जंग लड़ेंगे, या फिर इसके लेवल तक डिसाइड किया है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, जो अभी तक डिस्कशन में आया है वो ये है कि जुलाई एंड और अगस्त इसका जो सेकंड या बड़ा एक जो बीम एक इसकी आनी थी वो है। उसके बाद अगर हम SOPs को कंट्रोल, सिर्फ SOP पे अमल दरामद करें, मास्क आपने पहना हुआ है, हाथ को सफाई का ख्याल रखें, इन चीज़ों को करें तो हम 50% तो ऐसे ही रोक लेते हैं। और उसके बाद गैर ज़रूरी निकलना और ये मजमे जमा करना, गलियों में बैठ के मैच खेलना और ये शुगलबाजियों से निकल आएँ और इस चीज़ को सीरियसली लें। और हुकूमत के भी जो जिन लोगों की जिम्मेदारी लगी है, वो DC हो, ACs हो, पुलिस वाले हो, रेंजर हो, उनको भी ये इस चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्टली अमल करवाने की ज़रूरत है। और उस पर हम पूरा चेक रखे हुए हैं, जहाँ से भी कंप्लेन आ रही हैं उस पर इंशाल्लाह ताला सख्ती से अमल दरामद भी होगा। अच्छा, हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में नरमी देखी, ईद के दिनों में, शॉपिंग के दिनों में हमने लॉकडाउन में नरमी देखी, अब हम सिलेक्टेड लॉकडाउन देख रहे हैं, इसके बाद हमने क्या देखना है? देखिए, ये तो बिफोर टाइम इसके लिए कुछ भी हिकमत अमली नहीं हो सकती। हाँ, माइंड में हमने खुद को हर चीज़, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना। अल्लाह ना करे अगर इस स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, ये वो तो अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ा, अगर जिस हद तक भी जाना पड़ा इंसानी जानों को बचाने के लिए, वो किया जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। इंसानी और आपके जो तिबी जो सहूलतें हैं जो आपके पास बहुत मखसूस और महदूद हैं, और इसलिए जितना हो सके लोगों को चाहिए कि ख़ुद को अपने आप को आइसोलेशन में रखें, कम से कम बाहर जाएं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। दुनिया में आफत आई है और ये पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन वो कौमें जो अपनी हुकूमतों के साथ खड़ी हो गई और जिन्होंने बहादुरी से, यकजुई से इसका मुकाबला किया, वो आज कामयाब हो गई हैं। अभी जो आप, क्योंकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत की भी हैं, पंजाब जो काबीना है, पंजाब जो हुकूमत है, उसकी आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या है? अभी बजट के बाद क्या मसरूफियात चल रही हैं और आवाम की बहाली के लिए, आवाम की खिदमत के लिए क्या स्ट्रेटजीज चल रही हैं? देखिए, बजट तो इस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसा बजट जो इस मुश्किल हालात में एक बहुत ही सेंसिबल बजट दिया गया है। उसके अलावा काबीना की तो ड्यूटी असाइन है और काबीना में को हर एक की परफॉर्मेंस पे चेक है, और जो परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी पेशी है वो जवाबदेह होगा, हर एक को अपनी परफॉर्मेंस का जवाबदेह होना। ठीक है। अपोजिशन के हवाले से सूबाई असम्बली में भी जब बजट पेश किया गया हमने एहतजाज देखा, नेशनल असम्बली में बजट पेश किया गया हमने एहतजाज देखा, प्ले कार्ड्स देखे। अपोजिशन मुतमईन नहीं है और वो कहती है कि जिस तरह कोरोना के हवाले से आपकी हिकमत अमली है, किसी को भी इसके ऊपर अपोजिशन में एतमाद नहीं है, उनको कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखिए, अपोजिशन एक तो कभी मुतमईन नहीं होती, जब भी जो अपोजिशन में होता है वो एहतजाज ज़रूर करता है। दूसरा ये कि अपोजिशन का रोल इस टाइम ये था, आम सूरत हाल, एक डिफरेंट सूरत हाल में अपोजिशन का हक है, शोर मचाए, एहतजाज करे, और अपोजिशन का काम भी ये होता है कि वो हुकूमत की कमी पेशी की निशानदेही करे, लेकिन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना और अपना कोई इनपुट ना डालना। मैं समझती हूँ ये दो सियासी पार्टियाँ, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये एक पुरानी सियासी पार्टियाँ हैं
जिन्होंने हुकूमतें चलाई हैं कई कई साल, आज ये हुकूमत के बाजू बन के साथ खड़े हो जाते, क्योंकि पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक है, इसकी सूरत हाल डिफरेंट है। आपने इमरान खान की हेल्प नहीं करनी, माइंड में ये रख लीजिए कि इमरान खान की हेल्प नहीं आप करने जा रहे, आप पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं ना, तो आपको इमरान खान क्यों चाहिए कि वो आपके साथ बैठा हो हाथ जोड़कर। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनकी मसरूफियात उस टाइम इस एमरजेंसी में, उनकी सूरत हाल, उनको हम ये कि तरले मिनते करके वो अपोजिशन को लाएं। इजलास इसीलिए बुलाए जाते हैं, अपोजिशन मेंबर इसीलिए बनते हैं कि उठ के अच्छी बात करें, जहाँ हुकूमत अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। मैं अपोजिशन का हिस्सा रही हूँ जहाँ शहबाज शरीफ का कोई। मैडम आपकी पार्टी तो डी चौक पे बैठी थी, तो अपोजिशन ने तो एहतजाज करना है जैसे आप खुद कह रही हैं। अलबत्ता बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें अपना टाइम देने के लिए। नाज़रीन, ये थी टॉप स्टोरी। हमने आपको कोशिश की है तमाम शहर लाहौर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए, और जो सिलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया है हुकूमत ने, वो कहाँ तक पहुँचा है, SOPs पर कैसे अमल हो रहा है, AC क्या कहते हैं, इसके अलावा तर्जुमान पंजाब हुकूमत क्या कहते हैं, इसके अलावा शहर लाहौर खुद क्या कह रहा है, ये भी आपने जाना। इजाज़त दीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।